लड़के नहीं रोते। बचपन से ही हम सुनते आए कि मर्द को दर्द नहीं होता। बचपन से ही हमें सिखाया गया बी ए मैन, स्ट्रॉन्ग बनो, कमज़ोर मत बनो। और बचपन से ही हमारे ब्रेन में फिट कर दिया गया कि मर्द रोते नहीं। Are you a girl? Boys don't cry. Okay? Are you a girl? Why are you crying? क्यों भाई, क्यों नहीं रो सकते मर्द? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने उसे दिखाने की इजाज़त नहीं दी है। रिसेंट डाटा के हिसाब से यह सच है कि इंडिया में फीमेल ज़्यादा डिप्रेस्ड है मेन से, लेकिन थोड़ी और रिसर्च करने के बाद यह पता चलता है कि मेल ज़्यादा सुसाइड करते हैं फीमेल से। नेशनल डाटा फ्रॉम 2021 यह शो करता है अप्रोक्स 70% से ज़्यादा मेल सुसाइड कर लेता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यानी कि इंडिया में अगर फीमेल सुसाइड रेट 1 है तो वहीं मेल का 4 है। डिप्रेशन रेट फीमेल का ज़्यादा है, लेकिन सुसाइड रेट मेल का। इससे यह साफ पता चलता है कि मेल अपने दर्द को छिपे छुपाए मरना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को बता नहीं पाते। वहीं शायद मर्द को ये पता नहीं होता है कि अपने फीलिंग्स को कैसे जाहिर किया जाए, अपने फीलिंग्स को आखिर किससे जाहिर किया जाए। वहीं दूसरे साइड फीमेल को बचपन से ही इनकरेज किया जाता है अपने फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। वहीं कहीं अगर एक लड़की रोती है तो उसे 10 लोग मिल जाते हैं उसका हाल पूछने के लिए। 10 में से 2 तो आंसू पोंछने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई लड़का रोता है तो फिर वही बातें सुनने को मिलती है कि यह लड़का होके रो रहा है। ओ देवदास, छोड़ ना यार, लड़के ऐसे नहीं रोते। बिना उसका फीलिंग समझे, बिना उसका दर्द समझे उसका मजाक बना दिया जाता है। इसीलिए फीमेल्स के पास स्ट्रॉन्ग इमोशनल नेटवर्क होता है, जबकि एक मेल अकेला फील करता है। एक मेल अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए ज़्यादातर अपने पार्टनर पे डिपेंड करता है, जबकि वोमेन के पास फ्रेंड, फैमिली, भाई बहन सब होता है। मतलब गर्ल्स इजीली अपने फीलिंग्स को किसी ना किसी के साथ शेयर कर देती है, बट ज़्यादातर मेल के पास सिर्फ एक पार्टनर होता है। और कहीं अगर वही पार्टनर से उसका ब्रेकअप हो जाए, उसकी बातें बंद हो जाए, तो सडनली उसके पास कोई नहीं बचता। और तब शायद मर्द अपने परछाया से भी बात करना पसंद नहीं करते। फिर यही एक सडन इमोशनल वैक्यूम लोनलीनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन का दस्तक स्टार्ट हो जाता है। वहीं एक मेल और फीमेल का फ्रेंडशिप स्टाइल भी अलग होता है। फीमेल की फ्रेंडशिप में डीप कन्वर्सेशन, पर्सनल शेयरिंग, इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा होता है, बट एक मेल की फ्रेंडशिप में इधर उधर की बातें ज़्यादा और पर्सनल फीलिंग्स की बातें बहुत कम होती हैं। इसलिए जब एक मेल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेन के पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, जिससे वो अपना फीलिंग शेयर कर सके। वहीं एक मेल पे इनविजिबल प्रेशर भी होता है। पैसा कमाओ, सक्सेसफुल बनो, स्ट्रॉन्ग रहो, वीक मत दिखो। और यही सब प्रेशर के चक्कर में अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करता है, और यही इग्नोरेंस एक दिन स्ट्रेस और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। मेल हेल्प नहीं लेते, किसी डॉक्टर के पास थेरेपी नहीं लेते, किसी से बात तक नहीं करते। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही अकेला फील कर रहा होता है। वहीं कुछ सिचुएशन मेल को डीपली लोनली बना देता है। जॉब ना मिलना या फिर जॉबलेस हो जाना। हेलो, हाँ बोल ना भाई। किधर है तू? अरे तो मार्केट पे आया मैं, बोल ना क्या बात है। यार लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ब्रेकअप हो जाना या फिर डिवोर्स हो जाना, अपने पार्टनर के द्वारा चीट किए जाना, या फिर उसके पॉजिटिवनेस को टॉक्सिसिटी बता दिया जाना। वहीं एक मेन की सोशल लाइफ मोस्टली अपने काम या अपने रिलेशनशिप के अराउंड होती है, बट जैसे ही ये चीज़ें चेंज होती है तो उनके पास कोई सोशल कनेक्ट ही नहीं बचता, और फिर सडन इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, बट इससे भी डेंजरस चीज़ ये है कि मेन हेल्प मांगते ही नहीं। वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे, जो कि हमारे ब्रेन में बचपन से ही फिट कर दिया जाता है, जिससे वो चुप रहते हैं और प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। अब कुछ फेमिनिस्ट लोग ये कहेंगे ये तो मेल की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाते। हाँ, ये सच है कि प्रॉब्लम मेल की ही है कि हम अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। पर क्यों नहीं कर पाते ये आप अपने भाई, हस्बैंड, पिताजी या अपने मेल फ्रेंड से पूछ सकते हैं। किसी ना किसी से तो जवाब आपको मिल ही जाएगा, और कुछ जवाब तो आपको इस वीडियो में भी मिल गया होगा।
अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए। देखो, हर इंसान की लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान होना ही चाहिए जिससे आप अपनी परेशानियों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर कर सको। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपका पार्टनर ही हो सकता है वो इंसान आपका भाई हो, आपका बहन हो, आपके माता पिता हो, आपका दोस्त हो। देखो, चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती है पर कठिन भी नहीं है। दूसरी चीज़, हमेशा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अपने फीलिंग्स को छिपाना नहीं होता है। और अगर सिचुएशन थोड़ा और भी क्रिटिकल हो तो अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ें ज़रूर शेयर करो। आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, काउंसलिंग या थेरेपी करवा सकते हो। हाँ, ये चीज़ें सब कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, पर सच तो ये है कि ये लाइफ आपकी है। देखो, इस वीडियो में मेरा मकसद मेल और फीमेल करना नहीं था। मेरा मकसद सच बताना था। मैं वो बताना चाह रहा था जो बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक मर्द के ऐसे फीलिंग्स के बारे में बताना चाह रहा था जो उस फीलिंग्स को लेके वो रोज़ तड़पते हैं पर किसी को बताना नहीं चाहते। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल इग्नाइट थॉट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।